नमस्कार दोस्तों, टेक शाक लैब्स में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश यही है कि हम टेक शाक लैब्स के माध्यम से आपको टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी के कंसेप्ट्स को जितना डिटेल में और जितना सिंप्लीफाई, विस्तार से आसान करके आपको बता सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो और भी वीडियोस ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में एक अनोखी बात के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं। हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बना सकते हैं और आपके और पेश कर सकते हैं, ताकि उन एरियाज़ में, उन टॉपिक्स के बारे में भी आपको और ज्ञान मिल सके और जागरूकता पैदा हो हम सब में। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस भेजे हमारे ट्विटर चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे, और थैंक यू। आपने हमें बहुत सारी फीडबैक दी कि किस तरीके के कौन कौन से कंसेप्ट्स के बारे में आप और जानना समझना चाहेंगे। तो आज हम बिना किसी देरी के से हम आपसे आज के स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपके साथ वार्तालाप करते हैं। आज का टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप इंटरनेट पे जाते हैं, लेकिन आप इंटरनेट से जानकारी पाते हैं, लेकिन इंटरनेट आपके बारे में कितना जानता है। इस बारे में पहले तो समझते हैं इंटरनेट क्या हमारे बारे में क्या जानता है और कितना जानता है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि इंटरनेट आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है, जी हाँ, इंटरनेट आपके बारे में आपसे भी ज़्यादा जानता है, तो आप कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच है। हमारे से भी कहीं ज़्यादा कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या सोचने वाले हैं, ये भी इंटरनेट जानता है। एआई, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स, सर्वेलेंस, इंटरनेट, इन सब को जब जोड़ दिया जाता है तो आपके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारी इंटरनेट पे चली जाती है जो कि आपको खुद भी उसका अनुमान नहीं होगा। तो पहले तो हम अभी यही बात करते हैं कि इंटरनेट हमारे बारे में कितना जानता है। इंटरनेट आपके बारे में, अगर आप डिजिटली अपनी लाइफ को यूज़ करते हैं, बैंकिंग यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं और कभी कभी सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट आपके बारे में बहुत जानता है। अगर आप ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग है, इंटरनेट आपके बारे में बेहद जानता है कि आपके क्या इंटरेस्ट है और आप क्या खरीदना चाहेंगे और क्या खरीद सकते हैं। ये तो एक माध्यम है, ये तो एक बात है। अभी इसके बारे में मैं और भी विस्तार से आपको कुछ बताने जाऊंगा, जिससे इसके गलत उपयोग कैसे होता है। हालांकि अगर आप सोचेंगे कि अगर मुझे एड्स आते हैं, अगर मेरे इंटरनेट पे मैं कैसे काम करता हूँ, मैं क्या क्या वेबसाइट देखता हूँ, उसके हिसाब से मुझे एड्स अगर दिखते हैं, जैसे कि गूगल पे गया, मेरे सर्च में मेरे को मेरे तरीके के एड्स निकलने लग गए। मैंने जितना कुछ इंटरनेट पे सर्च किया, जो वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, मैं जो चीज़ें, बातें करता हूँ, ओवर कई बार ऐसा भी होता है कि आप व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस कर रहे हैं, वो फेसबुक पे दिखता है। आपको शायद पता हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये एक ही एक कंपनी है। इनके ये सारी फेसबुक की कंपनियां हैं। गूगल, ट्विटर ये अलग कंपनियां हैं, अमेज़ॉन एक अलग कंपनी है। लेकिन इन सब कंपनियों में भी एनालिटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर, एक इंसान के बिहेवियर को गौर दे करके, एनालाइज करके, एक फ्यूचर में आप क्या करेंगे ये भी प्रेडिक्ट करता है। और ये आपको अभी हो सकता है मजाक लग रहा हो, लेकिन ये अभी मैं ऐसे ही अभी समय के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इससे क्या क्या किया जाता है और क्या क्या हो सकता है। मैं
अमेज़न पे या ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स पे कुछ सामान देख रहा था, उसके बाद मैंने शॉपिंग नहीं करी, सिर्फ मैंने सामान देखा। फिर मैं फेसबुक पे गया, फिर मैं व्हाट्सएप पे गया, फिर मैं इधर उधर किसी गूगल या कहीं और पे गया। आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने कुछ देख रहे थे कुछ खरीदने के लिए और अचानक से आपको उसी के एड्स आने लग गए? जी हाँ, एनालिटिक्स इसी को कहते हैं, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आप एक जगह पे पहुंचते हैं इंटरनेट पे, और वहाँ से आपको पता चलता है कि आप आपको ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन वो सब चीज़ें एंटीवायरस अकेले नहीं बताता, कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशंस आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर बचा सकें, अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रख सकें। ये आपको मैं इस वीडियो के अंत पे ज़रूर बताऊंगा, बने रहिए। और एक और तरीका, जैसे कि इलेक्शंस हो रहे हों, इलेक्शंस के टाइम पर ये कई बार यूज़ हुआ है, कई देशों में यूज़ हुआ है ये कैम्ब्रिज एनालिटिका। अगर इसके बारे में अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शंस में भी इन चीज़ों का बहुत ही यूज़ होता है। जैसे कि इस रीजन में, इस प्रांत में किस तरीके के लोग रहते हैं, उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, वो क्या खेल कूद में रुचि रखते हैं, क्या पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, किस तरीके के लोग हैं, इसके बारे में आप इंटरनेट में पढ़ सकते हैं। जैसे कि इलेक्शन है, ये फेसबुक के साथ मिल करके इस कंपनी ने इलेक्शन में बहुत योगदान दिया था, जो कि लोगों को एनालाइज किया था कि कौन से प्रांत में कौन सी जगह पे लोग कैसे तरीके की रुचि रखते हैं, उसके हिसाब से उनको ऐड दिखाए गए, उनके हिसाब से उनको पॉलिटिकल एड्स आते रहे, उनको काफ़ी कुछ इसकी हेल्प से किया गया। और भी कई सारी डिवाइसेस हैं, जैसे गूगल होम, जैसे एको, इन सब डिवाइसेस पे भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनियां इन चीज़ों से आपको सुनती हैं, लेकिन ज़रूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक कंपनी है और इनफैक्ट एक इंटरनेट पे वेबसाइट है, द न्यू ऑर्गन। इसका मतलब है द न्यू ऑर्गन, जैसे कि हमारे सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, वैसे ही एक नया ऑर्गन है जो कि इंटरनेट है, जो कि मोबाइल फ़ोन है, जो कि आपका डेटा है, डेटा एनालिटिक्स है, लीनियर रिग्रेशन है। इन सब की हेल्प से आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन को, और उसके हिसाब से आपको एड्स दिए जाते हैं। एड्स सिर्फ ख़रीदारी के लिए नहीं, ऐसे भी कई, मतलब क्रांति लाने के लिए भी कई सारे, और लोगों को फेक न्यूज़ के थ्रू कई सारी फेक बातें बताने के लिए भी ये चीज़ें यूज़ करी जा सकती हैं, क्योंकि ये सारा एक सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग, प्रिवेसी को ओवर रूल करके सर्वेलेंस की जाती है। और ये हमारे को जितना भी हम जागरूकता रखें अपने इंटरनेट की सर्फिंग में, हम ध्यान रखें कि हम कैसे अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री को रिमूव करें, और जो हम साइट्स पे जाते हैं वो कैसे हम उन चीज़ों से दूर रहें। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप हमेशा के लिए बिल्कुल ही इन चीज़ों से बच पाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में ये सब वेबसाइट्स, ये सब एप्लीकेशंस कंप्लीटली आपको ऑब्जर्व करती हैं। अगर आप चाइना के बारे में जानते हो तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सर्वेलेंस बहुत ही ज़ोर शोर से चलती है। जगह जगह कैमरे लगे हैं, फुटपाथ पे, ट्रेन्स में, कार्स में, ऑफिस में, हर जगह जहां आप देखेंगे वहां पर कैमरेज लगे हुए हैं, और उन कैमरे से आपका फेशियल रिकॉग्निशन होता है और आपको स्कोर मिलता है। जी हाँ, आपको स्कोर मिलता है। जैसे कि आप अगर कूड़ा करकट सड़क पे फेंकते हैं तो आपके फेस पे स्कैन करके आपके पॉइंट्स कम किए जाते हैं, और उससे आपको स्कोर कम मिलता है, जिससे आप टैक्स ज़्यादा देंगे, जिससे आपको, जैसे आप कहीं सरकारी जगह पे जाते हैं, आपको कई सारी प्रिविलेजेस फिर मिलना बंद हो जाती हैं। इसलिए ये सब चीज़ें भी इस तरीके से यूज़ करी जाती हैं। कंपनियों में अटेंडेंस भी फेशियल रिकॉग्निशन से होती है, कोई आई कार्ड या कोई रजिस्टर नहीं होता है। वहाँ पे चाइना जैसी कंट्री में एक सर्वेलेंस के नाम पे कैमरास बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और वही सेम तरीका यहाँ पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न,
और ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट एनालिटिक्स और इन सब के तरीके से आपको मॉनिटर करती है, आपके सिस्टम पे एड्स डालती है। अब आप कैसे इन चीज़ों को देख सकते हैं? यू ब्लॉक करके एक क्रोम का एक्सटेंशन है। यू ब्लॉक क्रोम के लिए नहीं, और भी जैसे फायरफॉक्स और सॉरी मोज़िला और फायरफॉक्स और ये जिस बाकी अलग ब्राउज़र्स के लिए ये यूज़ हो सकते हैं एज एन एक्सटेंशन। आप इसको अपने ब्राउज़र के साथ अटैच कर सकते हैं, जो कि इसमें जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये आपके एड्स को ब्लॉक कर लेगा। ये फ्री है और ये सर्विसेज आपके सिस्टम से, और आप अपने आप हर समय देख सकते हैं कि आपके सिस्टम पे इस वेबसाइट से कितने एड्स पीछे से बैकग्राउंड में आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। इन एड्स से और भी क्या नुकसान होते हैं, वो ये है कि कई सारी प्राइवेट बातें होती हैं। जब आप इंटरनेट पे कुछ एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है कुछ आप बैंकिंग के बारे में एक्सेस कर रहे हो, आप लोन के बारे में एक्सेस कर रहे हो, और आप चाहते नहीं कि लोग दुनिया आपके बारे में जाने, लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा एक्सेस किया, अगले ही मिनट आपको लोन के बारे में आपको मैसेजेस आने लग जाएं। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आप जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, आपकी लोकेशन ट्रैक होती हैं, जिससे आपको उस लोकेशन के हिसाब से, उसके जगह के हिसाब से आपको एड्स, मैसेजेस, एसएमएसेस आने लगते हैं। व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें, आपके सिस्टम पे जितनी भी ऐप्स हैं, आप उन पे ज़रूर एक बार जा कर के उनकी 4-5 चीज़ें ज़रूर गौर कीजिए। माइक्रोफोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, जियो लोकेशन, ये सारी चीज़ें इन ऐप्स में हमेशा ऑन मत करिए। अगर हो सके तो अपने सिस्टम पे इन सब चीज़ों की, एप्लीकेशंस की ये सर्विसेज बंद करके रखिए। जब आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तब आप उसे ऑन कीजिए, वरना उसको ऑफ करके रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम विस्तार से और डिटेल में आपको वीडियोस बना के पेश करते रहें, और हम नॉट ओनली सिक्योरिटी, प्राइवेसी, हम टेक्नोलॉजी और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में भी जितना विस्तार से, आसानी से हम आपको बता सकते हैं, ये आपको बताने की हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।